हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज की गीतामृत कार्यक्रम में। चौथा अध्याय और चौथे अध्याय का ये 12वां श्लोक चल रहा है, जिसका आज भाग 3 होगा। कांक्षन्त कर्मणाम सिद्धिम यजन्त इह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कांक्षन्त कर्मणाम सिद्धिम यजन्त इह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कांक्षन्त कर्मणाम सिद्धिम यजन्त इह देवताः क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। अनुवाद शिला प्रभुपाद के द्वारा। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। तो पिछले श्लोक और अन्य पिछले श्लोकों से आज के श्लोक का संबंध इस प्रकार से, भगवान के भाव को यदि कोई प्राप्त नहीं भी कर सकता तो भी भगवान के मार्ग का पालन कैसे करना चाहिए, ये पिछले श्लोकों में हमने सुना। और आज के श्लोक में भगवान के भाव के जो इच्छुक नहीं हैं, अथवा जो भगवान के मार्ग को, जिसको निष्काम कर्म कहा गया है, तो जो सकाम कर्मी हैं, सकाम कर्मी का अर्थ है कामना से युक्त। इसलिए आज के श्लोक की शुरुआत इस शब्द से हुई है, कांक्षन्तः। आकांक्षाएं, भौतिक इच्छाएं उससे जो युक्त होते हैं या उनको छोड़ना नहीं चाहते। एक है जो भौतिक इच्छा से युक्त है परंतु छोड़ने के इच्छुक हैं, और एक है जो भौतिक इच्छा से युक्त है और छोड़ना भी नहीं चाहते। इसलिए आज का श्लोक भगवान उनके विषय में कह रहे हैं। तो एक रिकैप हम लेंगे, हमारे पिछले सिटिंग में हमने क्या डिस्कस किया था। तो जो पहली पंक्ति है आज के श्लोक की, कांक्षन्त कर्मणाम सिद्धिम, कर्मणाम सिद्धिम, अपने कर्मों में जो सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। कौन से कर्मों में? सकाम कर्मों में जो सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। कर्मों की सिद्धि चाहने वाले लोग इस संसार में देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि वो स्वयं से सिद्ध नहीं हो सकते। तो ढूंढते हैं कि कौन है जो मेरे विशेष भौतिक इच्छाओं को प्रदान करने के लिए, पूर्ण करने के लिए निपुण है या अधिकृत है। और विशेष रूप से जो देवता हैं, 33 करोड़ और उनसे भी अधिक और भी उपदेवता, ये सारे अधिकृत हैं ये भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने हेतु। तो हमने हमारी पिछले सेटिंग में लाइफ की परिभाषा ऐसे जो कांक्षन्त हैं वो क्या देते हैं? लिविंग इन फुल एंजॉयमेंट, यावत् जीवेत सुखम जीवेत, भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनः आगमन भवेत। इसके पीछे हमारा एक विशेष ड्रामा भी हुआ था। तो कर्मों की सिद्धि, ये इसके लक्षण, ऐसे जो कांक्षन्त या आकांक्षाओं से परिपूर्ण इनके ये लक्षण हैं। वर्ल्ड इज क्रिएटेड फॉर माई एंजॉयमेंट, the share I need to find for my enjoyment, those people and places, and those people and places who will give me my share of enjoyment, I have to find them before I die. Because many
who are in this consciousness, they don't believe in life after death. अभी हाल ही में मुझे एक व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा था, एक हमारा Q&A सेशन हो रहा था कॉन्फ्रेंस कॉल पर, तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि हाउ कैन आई बिलीव साइंटिफिकली दैट देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ, साइंटिफिकली, नॉट स्क्रिप्चरली, आपके ग्रंथों के आधार पर मत बोलिएगा। तो मैंने कहा कि साइंटिफिकली यू कैनॉट इवन प्रूव लाइफ बिफोर डेथ। फॉरगेट अबाउट प्रूविंग साइंटिफिकली लाइफ आफ्टर डेथ, साइंटिफिकली यू कैनॉट प्रूव लाइफ बिफोर डेथ। कैसे? क्योंकि साइंस के अनुसार ये जो पूरा ढांचा है हमारे शरीर का, ये किससे बना हुआ है? रसायनों से बना हुआ है, बस केवल केमिकल्स से बना हुआ है, मैटर, इन सब से बना हुआ। तो यदि ये सब कुछ केमिकल से बना हुआ है, यदि मेरा शरीर केवल कुछ थोड़ा पोटेशियम, थोड़ा आयोडीन, थोड़ा ये सब क्लोरीन, ये सब से अगर मेरा शरीर बना हुआ है, तो फिर महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, तो मैं क्या जीवन जी रहा हूं? जब मैं किसी के साथ आदान प्रदान करता हूं, जब मैं सोच विचार कर कर आदान प्रदान करता हूं, मैं जब किसी के साथ कोई संबंध स्थापित करता हूं और मेरी इच्छा से स्थापित करता हूं, और फिर अगला व्यक्ति भी अपनी इच्छा से वो रिश्ता प्रस्थापित करता है, तो फिर ये क्या केवल रसायन शास्त्र चल रहा है? क्या केवल एक पोटेशियम दूसरे पोटेशियम के साथ संबंध स्थापित कर रहा है? वो दूसरा सब्जेक्ट मैटर है। तो मैं ये कह रहा था, यू कैन नॉट इवन प्रूव एक्चुअल लाइफ विच वी लिव, विच वी एंजॉय, द लाइफ विच वी एंजॉय। यू डोंट एंजॉय केमिकल लाइफ, we enjoy life beyond chemicals. You cannot even prove scientifically that life. What to speak of life after death? तो स्लोगन क्या है आजकल के आधुनिक जीवन का? ये स्लोगन है। फिलिप्स कंपनी का स्लोगन क्या था? लेट्स मेक थिंग्स बेटर। और हमारे श्रील प्रभुपाद आए और उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग स्लोगन दिया इस्कॉन के द्वारा, इनफ ऑफ मेकिंग थिंग्स बेटर, वी हैव सो मेनी थिंग्स हु आर नॉट जस्ट बेटर, बेस्ट। इधर देखो, ये सारे उपकरण बेस्ट हैं, फिर भी आप कहां देख रहे हो? आप किसके लिए आए हो? इन सब के लिए आए हो? नहीं। वी interact with each other. We want people to be better. Despite of having the best gadgets, the best technology, why people are turning out to be the worst? That's what Prabhupada asked this question in 60s. In the 1960s, Prabhupada asked this question. What to speak of now 50 years later, 2016. इसलिए प्रभुपाद के अनुसार लाइफ की परिभाषा है लिविंग इन फुल एनलाइटनमेंट। तो कर्मों की सिद्धि, तो अब हम हमारे आज का सत्र प्रारंभ करेंगे। तो कर्मों की सिद्धि, आज के श्लोक में कांक्षन्त कर्मणाम सिद्धिम यजंत इह देवता क्षिप्रम ही मानुष्य लोके। भगवान ने आज के श्लोक में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म यूज किया है, क्षिप्रम ही मानुष्य लोके। और इसी भगवत गीता में 9वें अध्याय में भगवान ने इसी प्रकार का एक टर्म यूज किया, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। यदि आप लोगों को तो 9वां अध्याय थोड़ा याद अगर है तो
तो इस श्लोक में भगवान धर्मात्मा की परिभाषा दे रहे हैं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। आज के श्लोक में जो साधारण जन हैं, जो क्या चाहते हैं, जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का अर्थ है तुरंत तात्कालिक भोग या तात्कालिक सुख। अभी मुझे क्या सुख मिल सकता है, परंतु भगवान धर्मात्मा की जो परिभाषा दे रहे हैं वो है कांस्टेंट प्यूरिफिकेशन में जो लगा हुआ है। जो कांस्टेंट प्यूरिफिकेशन में, तो धर्मात्मा उसे कहते हैं जो अपना जीवन शुद्धिकरण के लिए लगाता है। नायाम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हटे विदभुजाम ये तपो दिव्य पुत्र कायेन सत्वम शुद्धेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। शुद्धेत, वो मनुष्य जो कठिन परिश्रम करता है, किसके लिए? शुद्धिकरण के लिए। वो वास्तविक रूप में अपने मनुष्य जीवन का उद्देश्य सिद्ध कर रहा है। श्रीमद् भागवत में महाराज ऋषभदेव ने अपने आदेशों में यह कहा, एक तरफ है कष्टान। कष्टान का अर्थ है जो कष्ट कर रहे हैं। कौन से? जो तुरंत इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं, उसके लिए उनको कष्ट करना पड़ता है। तो महाराज ऋषभदेव कहते हैं कि उसके लिए इतना अथक कष्ट प्रयास करने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि एक जो सुअर, वो एग्जाम्पल सुअर का देते हैं, एक सुअर जो है जो विष्ठा खाता है, हर समय गटर नाली में रहता है, उसे भी उसके कोटे का सुख या भोग मिल जाता है उसको उस गटर में। वो कोई उसके लिए अथक प्रयास नहीं करता। वो गटर बनाने के लिए मनुष्य अथक प्रयास कर रहे हैं उसके लिए। वो गटर बना कहां से? वो जो भी वो विष्ठा खाता है वो भी कोई और बना के उसको देता है, और वो विष्ठा बनाने के लिए भी उसको अथक प्रयास करना पड़ता है। क्षमा करना, एग्जाम्पल अभी महाराज ऋषभदेव ने एग्जाम्पल दिया, थोड़ा मैं उसको 2016 वर्जन दे रहा हूं। तो वो कहते हैं कि अरे एक सुअर विड़भुजा, वो सुअर भी प्रयास नहीं करता उसके शारीरिक भोग के लिए, तो वो याचना कर रहे हैं मनुष्यों को कि भाई क्यों लगे हुए हो, क्यों इस दौड़ धूप में, क्या कहते हैं, क्यों इस दौड़ धूप में लगे हुए। रैट रेस, इंग्लिश में बोलते हैं रैट रेस। यू कीप running like rat in this race. Even if you win, you will still remain the number one rat. तो वो कहते हैं कि हां, तप करो। एक तरफ है कष्ट, एक कष्ट भोगता है और एक तप करता है। दोनों में शारीरिक क्रियाएं हैं। जैसे कि एक जो भगवान का भक्त है, वो सुबह जल्दी उठकर स्नान कर कर तरोताजा होकर भगवान का नाम लेता है, ध्यान में लगता है, अपनी साधना करता है। शारीरिक उसके अंदर वो परिश्रम कर रहा है, क्योंकि वो दिव्य है। इसलिए महाराज ऋषभदेव कहते हैं कि वो शुद्धिकरण लाता है। और दूसरी ओर वो ही शारीरिक कष्ट जब एक भौतिकतावादी मनुष्य, कौन सा, क्षिप्रम ही मानुष्य लोके, ये वाला, जो कि उसकी इच्छा आकांक्षा यही है कि मुझे तुरंत अभी का भोग मिल जाए, बस, बाकी मेरे को आगे का कुछ नहीं सोचना, लाइफ के बारे में कुछ नहीं सोचना, अभी का मुझे जो भोग मिल जाए बस। तो इसको मैं कहता हूं पीपल फ्रॉम द च्युइंगम क्लब। हम सब ने च्युइंगम खाया है, लोकल भाषा में चिंगम बोलते, चिंगम।
पहले मैं सोचता था ये चिंगम चिंगम क्या होता है। तो च्युइंग गम, हम सब ने च्युइंग गम का अनुभव किया है। जैसे ही आप उस च्युइंग गम को अपने मुंह में डालते हो, चबाना प्रारंभ करते हो, शुरुआत में कैसा लगता है? एकदम ठंडक, हाँ, सब कुछ अंदर एकदम ठंडक। उसके अंदर वो लोग मेंथॉल और पेपरमिंट वो सब के फ्लेवर्स डालते हैं और इतना मीठा, वो च्युइंग गम इतना मीठा लगता है, इतना ठंडा लगता है। इसको क्या बोलते हैं? क्षिप्रम ही मानुष्य लोके। क्या है, हम लोग को डायरेक्ट संस्कृत समझ में नहीं आता है, इसलिए वो जो भगवान क्षिप्रम ही मानुष्य लोके बोल रहे हैं उसको हम 2016 की भाषा में, तो उसको फिर वो व्यक्ति चबाना प्रारंभ करता है, क्योंकि केवल मुंह में रखने से कोई मजा नहीं। चबाएंगे तो फिर उसमें से कुछ थोड़ा बहुत कुछ जूस निकलता है, रस निकलता है और मिठास और चबाता है और थोड़ा स्टाइलिश भी लगता है ना। वो चिंगम खाते हुए बॉलिंग करता है, स्टाइलिश लगता है। तो उसमें दिखने में भी थोड़ी स्टाइल है, फिर बाद में वो खाने में वो मिठास, वो ठंडक और मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। फिर क्या होता है कुछ समय बाद, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, उसके बाद क्या, उसकी सारी मिठास कहीं चली जाती है, सारी ठंडक चली गई। अब केवल दांतों की वर्जिश, क्या है, टूथ एक्सरसाइज, बस अब दांतों की वर्जिश। और उसके बाद वो थूक भी नहीं सकता, क्यों? पैसे दिए, पैसे दिए। ज्यादातर लोग कहीं और लगा देते हैं उसको, बेंच के यहाँ, कहीं चेयर के नीचे, यहां वहां उसको चिपका देते। और कई तो ऐसे होते हैं कि थक गए तो कहीं चिपका के थोड़ा इधर आराम देते हैं, फिर निकाल के उसको शुरू कर। मैंने ऐसे भी आइटम देखे हैं। So this is basically a person who is in instant gratification mode. वो है च्युइंग गम क्लब का मेंबर। जैसे आप देखो, मैंने अक्सर देखा है कई लोग ये चिवड़ा बहुत पसंद करते हैं। तो छोटे बच्चों को मैंने ऑब्जर्व किया है, यहां पर फेमस है ना होंडाची, तो ये चिवड़ा, बच्चे जो है, बच्चे चिवड़े में क्या ढूंढते हैं? किशमिश। वो ज्यादातर किशमिश ढूंढते हैं चिवड़े के अंदर। और होता क्या है कि अगर इतना सारा चिवड़ा है तो उसमें ज्यादा किशमिश मिक्स होता है ना, वो तो पूरा हर अलग अलग प्रकार के फ्लेवर होते हैं, खट्टा मीठा सब कुछ। तो बच्चे वो एक किशमिश के लिए इतना चिवड़ा उनको खाना पड़ता है, फिर ढूंढते हैं एक और किशमिश का है, फिर एक और, इतना। तो ये जिंदगी है, क्षिप्रम ही मानुष्य लोग। वो एक किशमिश के लिए इतना पूरा बाकी का चिवड़ा खाना पड़ता है। जैसे कई बार हमारे यहाँ पनीर की सब्जी बनती, कई लोग बोलते खाली पनीर देना, वो खाली पनीर के साथ उसमें 10-20 ग्राम सब्जी और भी जाती है, खाली पनीर निकाल के कोई नहीं, तो वो भी खाना पड़ता है, फिर उसको भी पचाना पड़ता है। अर्थात कष्टान कामान शुरू हो गया। किसके पीछे? वो एक किशमिश के पीछे, वो एक चिंगम के पीछे, वो एक पनीर के पीछे। परंतु कांस्टेंट प्यूरिफिकेशन, अब प्यूरिफिकेशन यहां पर कांस्टेंट रखा मैंने, एक है इंस्टेंट और एक है कांस्टेंट। इसलिए साधना भक्ति किसको बोलते हैं? साधना का अर्थ बहुत इंटरेस्टिंग, हमारे आचार्यों ने, रूप गोस्वामी इत्यादि, उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु में इसको साधना भक्ति कहा। और साधक जो उसका पालन करते हैं। साधना का अर्थ है जो नियमित रूप से की जाए, साल में एक बार नहीं, साल में एक बार नहीं, तो जो नियमित रूप से की जाए, जैसे कि हम नियमित रूप से अपने आप को स्वच्छ रखते हैं, स्वच्छ रखना चाहिए, शौच जिसे कहते हैं,
रोज मंजन करना पड़ता है। एक दिन भी मंजन नहीं करो तो तुरंत जो अगल बगल वाले हैं वो याद दिला देंगे। तो रोज ये शरीर को सुबह उठते ही साफ करना पड़ता है। नियमित नित्य कर्म इसको कहते हैं। यहां पर जब भगवान बोल रहे हैं कि धर्मात्मा की परिभाषा क्या है, धर्मात्मा वो है जो अपनी बुद्धि लगाकर केवल इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे नहीं भागता। और होता क्या है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन लीड्स टू परपेचुअल कंटैमिनेशन। ये एक और डेडली कॉम्बिनेशन है। यहां पर हम बोल रहे हैं कांस्टेंट प्यूरिफिकेशन, बट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मेनी टाइम्स लीड्स टू लॉन्ग टर्म कंटैमिनेशन। कि वो क्षण भर सुख, क्षुद्र सुख, उसके लिए महद कर्म जो उसको करना पड़ता है, महद कर्म जो उसको करना पड़ता है, तो उसके पीछे जो लगा रहता है, इसके पीछे जो लगा रहता है। एक बार एक व्यक्ति होटल में जाता है तो मेनू कार्ड देखता है। मेनू कार्ड में बहुत अजीबोगरीब आइटम्स लिखे होते हैं। तो एक सब्जी अंगूर भोपले की सब्जी लिखी होती है। तो चर्च करता है ये क्या है भाई, अंगूर भोपले की सब्जी क्या है। तो ऑर्डर करता है, बोला ये वाली लाना अंगूर भोपले की। तो अंगूर भोपले की सब्जी लाते हैं, तो देखता है, वो चेक करता है, बुलाता है वेटर को, बोला इसमें अंगूर तो कहीं दिख नहीं रहे। तो वेटर कहता है कि देखो साहब 50-50% है, 50% भोपला है, 50% अंगूर है। बोला मतलब एक भोपला एक अंगूर। तो हमारे होटल में भोपला खत्म नहीं हो रहा था, इसलिए नया मेनू डाल दिया हमने कि भोपला खाली लिखते तो कोई ऑर्डर नहीं करता, इसलिए अंगूर भोपले की सब्जी बोल दिया। तो लोग वो अंगूर के चक्कर में ऑर्डर करेंगे, हमारा भोपला भी कंज्यूम होगा। तो ये है क्षिप्रम ही मानुष्य लोके। माया देवी का मेनू कार्ड क्या है, ऐसे ही है। सब मेनू कार्ड में ऐसे ही आइटम्स है, और हम लोग वो अंगूर के चक्कर में भोपला खाते रहते हैं, भोपला खाते रहते हैं, भोपला खाते रहते हैं कि कहीं अंगूर मिलेगा, कहीं अंगूर मिलेगा। तो सबसे पहले अंगूर इतने बड़े अक्षरों में, लेकिन है तो होता इतना ही है। अभी साइज देखो, अंगूर एक बोला उसने सही 50-50%, एक भोपला एक अंगूर 50-50%। तो इसलिए जब आपको एडवर्टाइजमेंट्स में इतने सारे प्रॉमिसेस दिए जाते हैं कि ये मिलेगा वो मिलेगा, सोच समझ के सारे पीछे क्या थियरी है उसके, अंगूर भोपले की सब्जी। अच्छा, हाल ही में मेरे एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो हाथ आया। ये व्यक्ति अभी भी जीवित है, गुजरात में है, कुछ लोग जानते भी होंगे, देखा भी होगा ये वीडियो। हमारे कुछ ब्रह्मचारी इस शख्स से मिलकर आए। ये व्यक्ति यहां पर जो लिखा हुआ है, हम लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और क्षिप्रम ही मानुष्य लोके, चिंगम और इस सब की चर्चा कर रहे हैं। ये बंदा, ये कुछ 80 साल का है। ये बंदा पिछले 70 साल से इसने एक बूंद पानी नहीं पिया है और एक निवाला खाने का नहीं खाया इसने। और ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। भाई लोग प्रूफ मांगते ना बहुत। तो ये पिछले 70 साल से इसकी वेशभूषा, क्योंकि इसको कुछ 3 माताएं जो हैं, लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती, इन माताओं की कृपा इसको कुछ, ये 7 साल का था तब प्राप्त हुई। तो नवरात्र के समय ये साड़ी पहनकर, इसको लोग प्रहलाद जानी माताजी भी बोलते हैं, वो माताजी की कृपा प्राप्त हुई है। तो इसके ऊपर वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया, एक्सपेरिमेंट किया। इसको अहमदाबाद के एक स्टर्लिंग हॉस्पिटल में 10 दिन पूरे सीसीटीवी कैमरा के अंदर रखा, और फिर क्या रिजल्ट निकला आप लोग देखिए। ये मैं आज इसलिए दिखा रहा हूं, आज शायद करवा चौथ व्रत भी है।
कौन सा वीडियो याद है आपको अभी? तो एक तरफ है हमारे प्रहलाद जानी, जो कि पिछले 70 साल से करवा चौथ कर रहे हैं। तो जो भगवान कह रहे हैं कि हमारे अंदर ये पूर्ण रूप से शुद्ध होने की शक्ति है, वही भगवान आज के श्लोक में जो कहे, क्षिप्रे ही मानुषम लोके और क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, कि धर्मात्मा और एक भौतिकतावादी व्यक्ति के अंदर अंतर क्या है। अब जब हम इस संसार का ये नियम देखते हैं, कर्मणाम सिद्धिम, तो ये एक मैं चैतन्य चरण प्रभु का आर्टिकल पढ़ रहा था, उन्होंने बहुत सुंदर इसको वर्डिंग्स दिए हैं कि इस भौतिक संसार का जो मनुष्य है, 4 शब्दों में उसका जीवन किस प्रकार से, गेट, बिगेट, फॉरगेट एंड देन रिग्रेट। सबसे पहले गेट, कि क्या क्या मुझे मिल जाए, जितनी ज्यादा वस्तुएं भोग की मुझे मिल जाएं, उतना ज्यादा मैं सफल कहलाया जाऊंगा। तो क्या फॉर्मूला है उन लोगों का? फॉर्मूला ये है, द मोर द बेटर। जितना ज्यादा वस्तुएं हो आपके पास, जितना ज्यादा इकट्ठा कर लो। जैसे कि दुर्योधन इसी कॉन्शियसनेस में था कि दुर्योधन को ऐसा नहीं था कि ऐशो आराम की कमी थी, वो भी कुरुवंश के राजघराने में पला बड़ा, तो ऐशो आराम में कमी नहीं, परंतु उसके मन में ये जो कीड़ा घुस गया था कि मुझे सब कुछ चाहिए और मेरे जो प्रतिद्वंद्वी हैं उनको कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। इसलिए दुर्योधन बार बार वो केवल इसी ताक में रहता कि कैसे मैं पांडवों का हिस्सा जो है वो छीनकर मैं अपने पास रख लूं। यहां तक कि महाभारत में वर्णन है कि जब उसने शकुनी के साथ मिली भगत कर जो षड्यंत्र के द्वारा वनवास दिला दिया पांडवों को, पांडव वनवास में है, कुछ भी नहीं है उनके पास, सब कुछ दुर्योधन के पास है, वो 13 वर्ष, फिर भी दुर्योधन को चैन नहीं था। क्यों? क्योंकि जो वो अब ऐश्वर्य भोग रहा था उनके गैर मौजूदगी में, पांडवों की गैर मौजूदगी में वो जो ऐश्वर्य भोग रहा था हस्तिनापुर का, तो वो दिखाना चाहता था पांडवों को कि वो कैसे भोग रहा है। ये एक और प्रवृत्ति होती है जो भौतिकतावादी दुर्योधन जैसे होते हैं। वन इज they want so much for their enjoyment and other is they want to show how much they have and how much they are enjoying. एक कार का एडवर्टाइजमेंट मैंने देखा था। उस कार के एडवर्टाइजमेंट में एक व्यक्ति जो कार का ओनर है उसको दिखाया है और उसके पीछे उसके पड़ोसी को दिखाया है जो कि द्वेष भरे नजरों से इसको देख रहा है। और इस कार के एडवर्टाइजमेंट का कैप्शन इस प्रकार से है, द सक्सेस ऑफ हैविंग दिस कार इज व्हेन यू सी द एनवी इन द आईज ऑफ योर नेबर। मतलब ये क्या तरीका है किसी कार को एडवर्टाइज करने का? कार लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इस कॉन्शियसनेस में कार बेची जा रही है और अगर इस कॉन्शियसनेस में कार खरीदी जा रही है तो वो बेकार, वो बेकार, वो जीवन ही बेकार है। वो दुर्योधन, तो दुर्योधन पांडवों को दिखाने के लिए कि वो कितना भोग रहा है, वो वन तक पहुंच गया। जहां पांडव वन में थे वो वन तक पहुंच गया दिखाने के लिए, और वहां पर फिर वो गंधर्वों के द्वारा वो गिरफ्तार हो गया, वो अलग स्टोरी है। और सोचिए वो गया था अपनी डींगे मारने के लिए और वहां पर वो गिरफ्तार हो गया, गंधर्वों के द्वारा हारा गया, गिरफ्तार हो गया। कर्ण भी जीत नहीं पाया उन गंधर्वों से,
कर्ण को भी वहां से भागकर जाना पड़ा, पलायन कर दिया उसने, जो कि वो इतना मित्र बोलता था अपना दुर्योधन को, वो भी वहां से पलायन कर गया। और फिर जो दुर्योधन के कट्टर दुश्मन अर्जुन और भीम, उनको युधिष्ठिर महाराज ने भेजा कि जाके उस दुर्योधन को बचाओ। तो ये तो हाल था उसका, when he was in the mood of getting। फिर उसके बाद में when a materialistic person is in the mode of getting, then he wants to beget means अब जो मुझे मिला है, जैसे कि धृतराष्ट्र, ये अभी पहले हम दुर्योधन की चर्चा कर रहे थे, अब धृतराष्ट्र चाहता था कि मैं भोग ना सका तो कम से कम मैं दुर्योधन के थ्रू हस्तिनापुर का राज्य भोगूं। एक्सपेंशन, हम लोग चर्चा कर रहे थे हाल ही में कि इस संसार में मनुष्य अपनी इच्छाओं को एक्सपैंड करने के लिए उसने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया है, पूरी पृथ्वी के ऊपर उसने अपना साम्राज्य डाल दिया है एक्सपैंड करने के लिए हर प्रकार से। तो एक तो व्यक्तिगत रूप से भोगना और फिर उसको एक्सपैंडेड तरीके से भोगना कि मेरा पूरा वंश, मेरा पूरा खानदान मेरे जाने के बाद और मेरी मौजूदगी में भी कितना ये जो मेरा फैमिली ट्री और बढ़े और कितना इसका एक्सपेंशन हो। लेकिन वो सब में होना क्या चाहिए, वो सब में वही होना चाहिए कि मैंने जो भोग भोगा है वही उसी प्रकार का भोग या उससे अच्छा भोग जो मेरे खानदान के लोग हैं वो भोगें और इस भोग की परंपरा को जारी रखें। इसको बोलते हैं बिगेट। और जब गेट बिगेट में फ्रस्ट्रेशन होता है, देन वन ट्राइज टू फॉरगेट। जैसे कि आजकल का एंटरटेनमेंट, आजकल का एंटरटेनमेंट क्या है, आप किसी सिनेमा घर में जाओ मूवी देखने के लिए, बॉलीवुड के ये रोमांटिक मूवी, यहां वहां जो हीरो हीरोइन, कोई एक शूटिंग उनकी स्विट्जरलैंड में चल रही है, दूसरी शूटिंग उनकी कोई हिमालय में चल रही है, मसूरी में, यहाँ वहाँ ऐसे जगहों पर वो लोग शूटिंग करते हैं और दिखाते हैं। और वो जो दर्शक बैठ के देख रहा है वो रह रहा होगा धारावी में, तो वो बैठ के देख रहा है कि ये स्विट्जरलैंड में और वहां पर वो लोग हनीमून मना रहे हैं, वो लोग अपना रोमांस बना रहे हैं, मैं तो कांटे गली में ही हूं, मेरी जिंदगी तो कांटे गली में कट गई। तो वहां पर वो देख रहा है सब। तो क्यों ये सिनेमा में ऐसा ये सारी चीजें दिखाते हैं ये लोग कि उसके पास इतनी गाड़ियां, इतने बंगले, इतने नौकर चाकर, सब 3 घंटे में सब कुछ हो रहा है। वो सेकेंड हैंड एंजॉयमेंट है, वो सेकेंड हैंड। क्यों? क्योंकि फर्स्ट हैंड में ये रियलिटी में कभी नहीं होता है। वो भी जानता है जो देख रहा है और जो दिखा रहा है वो भी जानता है, वो ईमानदारी से बोल भी देता है ये सब काल्पनिक है, फिर भी तुम बेवकूफों जैसे बैठे रहो। तो इसलिए जब पर्दे के ऊपर सब कुछ काल्पनिक है, वो सब कुछ कल्पना, कपोल कल्पित है और वो सब कुछ दिखाया जा रहा है, उसके अंदर कुछ भी सच्चाई नहीं है, तब वो 3 घंटा कुछ तो सच्चा एंजॉय करे, इसलिए फिर पॉपकॉर्न खाता है वो कि कम से कम इसके अंदर कुछ तो सच्चा स्वाद मिल रहा है। बाकी तो सब काल्पनिक है, यहां पर जो दिखाया जा रहा है वो काल्पनिक है, जो मेरे साथ बैठे हुए हैं वो भी काल्पनिक देख देख कर वो भी कल्पना कर रहे हैं कि हाँ भाई बड़े मजे आ रहे हैं देखने में, मनोरंजन हो रहा है। इसको बोलते हैं व्हाट इज दिस मॉडर्न एंटरटेनमेंट, इट इज सेकेंड हैंड एंजॉयमेंट। तुम नहीं भोग सकते तो किसी और का भोग देखते रहो, पॉपकॉर्न खाते समय देखते रहो। दिस इज कॉल्ड ट्राइंग टू फॉरगेट। वो नहीं, किसी को उसमें एंजॉयमेंट नहीं मिलता तो ताड़ी माड़ी केंद्र, देशी दारू, ये सब बोतल खोलो, ये सब उसके अंदर। और ये सब सिलसिले होने के बाद
फाइनली उसको एहसास होता है कि उसने अपना जीवन व्यर्थ गंवाया। देन ही स्टार्ट्स टू रिग्रेट। सो गेट, बिगेट, फॉरगेट एंड देन रिग्रेट, और फिर वो गीतामृत में आता है। तो अब देखिए, मटेरियल सक्सेस और स्पिरिचुअल सक्सेस, इसको हम एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल से समझाएंगे। कोई बीमार, कोई मरीज है, डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर उसको एक तो दवाई देता है, औषधि देता है उसकी बीमारी के लिए, और उसको जो तुरंत दर्द हो रहा है, दर्द का जो लक्षण उसको है, दर्द हो रहा है उसको, तो उस दर्द का निवारण करने के लिए उसको सबसे पहले एक पेन किलर दे देता है। अब पेन किलर दवाई नहीं है, बाय द वे, हम सब जानते हैं पेन किलर दवाई नहीं है, वो केवल उस समय के इतने एक्यूट पेन को कम करने के लिए दी गई है, दवाई उसके बाद लेनी है। अब मान लो पेशेंट, उसने पेन किलर लिया, पेन उसका बंद हो गया, वो सोचा पेन तो बंद हो गया ना, अब दवाई लेने की क्या जरूरत है, ये फालतू में डॉक्टर बिल बढ़ा रहा है, दवाई लो दवाई लो। पेन किलर लेने से पेन किल हो गया, बस पेन किलर लेते जाता है, पेन किलर लेते जाता है। क्या होगा उसका, वो अगर पेन किलर लेते जाएगा तो जो उसकी ओरिजिनल बीमारी थी और बढ़ेगी। इसलिए यहां पर ये जो मैंने उदाहरण दिया है, पेन किलर इज लाइक मटीरियल सक्सेस, एक्चुअल मेडिसिन इज लाइक स्पिरिचुअल सक्सेस। जैसे कि ट्रीटमेंट में डॉक्टर दोनों देता है और बोलता है कि आपको इसको बैलेंस करना है, केवल पेन किलर लेते नहीं रहना है आपको। इसलिए कोई अगर आपको यह कहे कि स्पिरिचुअल लाइफ मीन्स पूरा भौतिक आपको नाले में डालना है, तब जाकर आप स्पिरिचुअल एडवांसमेंट करोगे, तो वो इस प्रकार से कहने योग्य होगा कि पेन तुम भुगतते रहो भुगतते रहो भुगतते रहो, तुमको खाली मेडिसिन लेना है, कोई पेन किलर नहीं। पेन किलर मीन्स टेकिंग केयर ऑफ आवर मटीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो ये शरीर यापन के लिए आवश्यक है, वो है पेन किलर, वो आवश्यक है। लेकिन केवल उसी में रचे पचे रहना और औषधि नहीं लेना, वो मूर्खता है। और दूसरा एक्सट्रीम कि आपके भौतिक जीवन को इतना आप कष्ट में डाल दो आध्यात्मिक उन्नति के लिए, वो भी भगवत गीता का संदेश नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा युक्ताहार विहारस्य, युक्त, हर चीज बैलेंस में करना है। इसलिए यहां पर मैंने एग्जाम्पल यूज किया है पेन किलर और मेडिसिन का। यदि हमें सही मायने में अपने आप को इस भौतिक कलमश से शुद्ध करना है, तो हां, हमारे भौतिक जो जरूरतें हैं उन सब को ध्यान में रखते हुए, उनको पूरा करते हुए औषधि लेना न भूलें। यह सबसे महत्वपूर्ण है कि औषधि हम लेना न भूलें। अब ये जो दो शब्द हैं, एक है what you deserve and what you desire, बहुत इंटरेस्टिंग, आप इसको ध्यान से पढ़िए। What you deserve will come to you without even you desiring for it, whereas if you desire what you don't deserve, you will keep running like a dog trying to catch its own tail। कुत्तों को देखा है, अपनी पूंछ को पकड़ने के पीछे कितना टाइम बर्बाद करते हैं और सीरियस होते हैं बहुत उस मामले में, बहुत सीरियसली, कि ये मेरी पूंछ मेरे मुंह में क्यों नहीं आ रही, घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे, और जितना वो घूमता है उतना वो पूंछ उसके पकड़ में नहीं आती। तो हम लोग जब कुत्ते को देखते हैं ऐसे वो गोते लगा रहा है अपनी पूंछ को पकड़ने के लिए, हम हंसते हैं।
बट जो व्यक्ति ये फॉर्मूला फॉलो कर रहा है, कौन सा फॉर्मूला? इफ यू डिजायर व्हाट यू डोंट डिजर्व, देन डेफिनेटली यू विल रीच द पॉइंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। तो कर्मों की जो सिद्धि जो हमने बताया कि डिजायरिंग एंड डिजर्विंग, तो इसमें दो उदाहरण महाभारत से, अर्जुन और अश्वत्थामा का उदाहरण। तो अश्वत्थामा कौन सी कैटेगरी का व्यक्ति था? डिजायरिंग विदाउट डिजर्विंग, और अर्जुन डिजर्विंग बिकॉज नेवर डिजायर्ड। अश्वत्थामा एक समय भगवान श्री कृष्ण के पास जाता है और बोलता है कि मुझे आपका सुदर्शन मिलेगा कुछ समय के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण वो मुस्कुराने लगे, अश्वत्थामा को पूछते हैं तुझे सुदर्शन क्यों चाहिए? सबसे पहले तो तू हैंडल कर पाएगा? नहीं नहीं, मैं कर पाऊंगा, मैं हैंडल, मैं ब्राह्मण हूं, मैं द्रोणाचार्य का पुत्र हूं, मैं हैंडल कर पाऊंगा। तो भगवान ने दिया अपना सुदर्शन, और अश्वत्थामा बिल्कुल संभाल नहीं पाए सुदर्शन को, वहां ही धराशायी होने वाला था, तुरंत उसने लौटा दिया। तो भगवान ने फिर फाइनली पूछा, जाने लगा अश्वत्थामा, ठीक है नहीं आप ही संभालो, मुझसे नहीं संभल रहा है आप। भगवान ने रुक, क्यों चाहिए था तुझे सुदर्शन? अश्वत्थामा क्योंकि ब्राह्मण का पुत्र है तो ईमानदारी थी उसके अंदर, तो उसने सच्चाई बोली, आप ही को मारने के लिए, आप ही को मारने के लिए मैं आपका सुदर्शन, क्योंकि आप और किसी अस्त्र शस्त्र से तो मरने नहीं वाले, तो मैंने सोचा आपके ही सुदर्शन से आपको मारूं। तो अश्वत्थामा हर समय वो द्वेष करता था अर्जुन से, क्योंकि द्रोणाचार्य अर्जुन को सबसे ज्यादा उत्कृष्ट दर्जे का ज्ञान देते थे, क्योंकि वो डिजर्विंग कैंडिडेट था। अर्जुन कौन था? डिजर्विंग कैंडिडेट था, हु नेवर डिजायर्ड। यहां तक कि अश्वत्थामा ने जब अर्जुन, द्रौपदी, पांडवों के 5 पुत्रों को नृशंस तरीके से सोए हुए अवस्था में मार डाला, सर को धड़ से अलग कर दिया, उसके पश्चात भी अर्जुन अश्वत्थामा को मारने के लिए तैयार नहीं थे, क्षमा कर रहे थे। भगवान बोल रहे थे अर्जुन को, खत्म करो इसको, ये ब्राह्मण पुत्र कहलाने के योग्य नहीं है। फिर भी अर्जुन के अंदर, क्योंकि ये गुरु, मेरे गुरु के पुत्र हैं, यहां भी द्रौपदी ने भी क्षमा कर दिया। सो अश्वत्थामा इज द पर्सन इन द कैटेगरी डिजायरिंग विदाउट डिजर्विंग, and Arjun got all the glory because despite of having all qualifications, he never desired. अच्छा, ये saying हमने सुना होगा, man proposes, God disposes. इसको हमने थोड़ा उल्टा किया है। आजकल क्या हो रहा है? God proposes एंड वी कीप डिस्पोजिंग, नहीं चाहिए हम। और क्लासिक उदाहरण है, शांति दूत बनकर जब भगवान गए, तो भगवान जब शांति दूत बनकर गए तो वहां पर उन्होंने दुर्योधन के सामने प्रपोजल रखा। तो अगर इसको रिवर्स करेंगे ये सेइंग को, तो शांति दूत का जो पास्ट टाइम हुआ है महाभारत में, उसके अंदर क्या हुआ है? गॉड इज प्रपोजिंग and bloody Duryodhan is disposing. भगवान ने प्रपोज किया, और क्या प्रपोजल था? 5 गांव दे दे दुर्योधन, ज्यादा नहीं मांग रहे हैं, 5 गांव, शहर भी नहीं मांग रहा हूं, और मेरे लिए नहीं, पांडवों के लिए, तेरे ही भाई हैं वो। सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा मैं, 5 गांव तो दूर की बात है। This is called, when God proposes, man disposes. तो जब हम इस कॉन्शियसनेस में होते हैं कि हमको लगता होगा कि अरे भाई हम दुर्योधन जैसे तो नहीं है, परंतु जब भी हम क्षिप्रम ही मानुषे लोके, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे जा रहे हैं, so we are disposing the proposals of Krishna and wanting our own proposals to be passed under the table
थ्रू डेमीगॉड वर्शिप। इसलिए आज के हमारे सत्र के अंत में मैं इन दो उदाहरणों से समझाना चाहूंगा कि भगवान क्या बताना चाह रहे हैं। तो जो भौतिकतावादी हैं, क्षिप्रम ही मानुष्य लोके, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाले, उनका कथन क्या है? लाइफ इज लाइक एन आइसक्रीम। ये उनकी फिलॉसफी है। लाइफ इज लाइक एन आइसक्रीम, एंजॉय बिफोर इट मेल्ट्स। क्या सुनने में अच्छा लगता है ना? आइसक्रीम की तरह ये हमारा जीवन है, पिघलने से पहले भोग लो, एंजॉय कर लो। नहीं तो कोई अगर आइसक्रीम आपको दिए तो तुरंत आपको उसको खाना होता है। जैसे यहां पे आप दिख रहे हो, नहीं खा रहा है, वो दिखा रहा है हमको, पिघल रही है आइसक्रीम, है ना? आइसक्रीम पिघल, तो तुरंत पिघलने से पहले, इसलिए वो लोग ये एग्जाम्पल देते हैं कि लाइफ उसी की तरह है, एंजॉय। और बहुत से ऐसे लोग फिलॉसफीज निकाल लिए, किताबें छाप दी हैं, उनके पंथ चल रहे हैं। कौन से क्लब के मेंबर्स हैं ये लोग? आइसक्रीम क्लब। इसके पहले कौन सा क्लब था? च्युइंग गम क्लब। अब ये आइसक्रीम क्लब। बहुत से क्लब खुल चुके हैं। तो जब हमने ये सुना कि ये एक स्कूल ऑफ थॉट है, एंजॉय लाइफ बिफोर इट मेल्ट्स लाइक एन आइसक्रीम, तो मैंने कहा देयर इज अनदर थिंग विच मेल्ट्स एंड यू हैव टू डू समथिंग बिफोर इट मेल्ट्स, एंड दैट इज कॉल्ड अ कैंडल. Candle also melts. What does candle do before melting? Enlightens others. अंधेरे जगह को एक मोमबत्ती प्रकाशमान बना देती है अपने प्रकाश, अपनी रोशनी से. तो यदि हमारा जीवन पिघलने ही वाला है, तो क्यों ना हम पिघलने से पहले कैंडल क्लब को ज्वाइन करें, न कि आइसक्रीम क्लब को. तो जो आइसक्रीम क्लब के मेंबर्स हैं और जो कैंडल क्लब के मेंबर्स हैं, हां, दोनों का भौतिक शरीर है, दोनों का ये शरीर पिघलने वाला है, अंत होने वाला है जीवन. क्यों ना हम ये जीवन अंत होने से पहले स्वयं का भला करें और समाज का भी भला करें. तो ये दोनों का यदि हम विश्लेषण करें, ये दोनों क्लब मेंबर्स या इनके जो क्लब मेंबर्स जो हैं, उनके सिम्टम्स क्या है. When it comes to आइसक्रीम, only the eater enjoys. जो खा रहा है उसी को उसका स्वाद मिलता है, उसी को उसका भोग प्राप्त होता है. परंतु जो अपने आप को कैंडल क्लब में डालता है, वन हु इज as a candle enlightening others, he benefits many. जैसे कि एक मोमबत्ती यहां पर अगर हम जला दें तो एक मोमबत्ती इस पूरे अंधेरे कमरे को प्रकाशमय बना सकती है. फिर what is the factor behind the ice cream club people? Feel good. अच्छा लग रहा है, तुरंत अभी खाते समय अच्छा लग रहा है, instant gratification. क्षिप्रम ही मानुषे लोके. Whereas the candle club people, they believe in what? Not feel good, do good. आपको केवल वो वर्ड चेंज करना है, from feel to do, rather than feeling good factor, having that factor in your life, go into the doing good factor. One ice cream cannot freeze another ice cream before melting, but one candle can light millions of other candles before melting. इसलिए हमको हमारे बड़े बुजुर्ग क्या सिखाते हैं कि अरे खुद के लिए जीना वो भी क्या जीना है, क्योंकि खुद के लिए तो हर कोई जीता है. किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द हो सके तो ले उठा, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है. गाने में अच्छा लगता है, सुनाने में भी अच्छा लगता है,
लेकिन जीने में हमको हर समय आइसक्रीम पसंद आती है, और आइसक्रीम खाते खाते गाते हो गाना। इसलिए मैं अंत में यही कहूंगा कि 3 कैटेगरी के लोग होते हैं। एक है जिनकी जिंदगी कट रही है, कोई उनके जीवन में ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है, कट रही है जिंदगी, ये वो कैटेगरी के हैं, जिंदगी कट रही है। दूसरे हैं जिंदगी काट रहे हैं, है ना, दोनों में अंतर है ना। एक की जिंदगी कट रही है, मायूस पड़ा हुआ है, पता नहीं मेरे को तो कुछ भी नहीं, ना तो मेरे पास दिमाग है, ना मेरे पास कोई शक्ल है, सूरत है, ना पैसा है, ना ये हो, तो कट रही। दूसरा वो काट रहा है, कष्ट कर करके काट रहा है। जिंदगी वही उसकी है जो अपने मेहनत से जी रहा है, न कट रही है न काट रहा है, बल्कि जो जी रहा है। इसलिए भगवत गीता का संदेश यदि अलग अलग तरीके से संक्षिप्त रूप में कहा जाए तो भगवान ने अर्जुन को यही कहा कि अर्जुन, तुम्हारे हाथों में वो जो गांडीव है वो तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाएगा, वो धनुष। क्यों? क्योंकि वो धनुष के द्वारा तुम धर्म की स्थापना करोगे। और जब, तो भगवान क्या सिद्धांत प्रस्थापित कर रहे हैं कि उसी प्रकार से हमारे पास जो साधन है, अर्जुन के पास उस समय एक ही साधन था धर्म की स्थापना करने के लिए, उसका गांडीव। और भगवान उस गांडीव और गांडीवधारी अर्जुन के द्वारा हम सबको बता रहे हैं कि हमारे जो भी साधन हैं, हम सब के अपने अपने गांडीव हैं, हम सब के अपने अपने साधन हैं। जब तक कि हम अपने अपने गांडीव और अपने अपने साधनों को नहीं उठाएंगे, और इसलिए कहा जाता है कि अपने साधनों को कैसे भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना है या धर्म की स्थापना में इस्तेमाल करना है, तो उन साधनों को इस्तेमाल करने के लिए साधना की आवश्यकता है। अर्थात नहीं तो इस संसार में लोग केवल साधनों के पीछे भाग रहे हैं। भगवान ने कहा कोई खराबी नहीं है उसमें, साधन जरूरी हैं, परंतु साधन बिना साधना के वो केवल बंधन का कारण बनती है। इसलिए हमें हमारे साधनों को, हमारे व्यक्तिगत गांडीवों को उठाना है, और अर्जुन की तरह हमें धर्मात्मा बनते हुए, धर्म की स्थापना करते हुए, भगवान श्री कृष्ण की मदद करते हुए इस संसार में केवल यदि हम वो कैंडल क्लब के मेंबर्स बन जाएं, भला करें स्वयं का और अन्यों का, तो ये संसार अभी जिस स्थिति में है, कम से कम हम मरने से पहले उसे थोड़ा बेहतर बनाकर जाएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।